बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आए तो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब वो दिल्ली में थे, जब वो सचिव थे अर्बन डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने बहुत कुछ किया जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहूंगी जो मैं जानती हूँ पिछले 2 दिन में बात भी हुई है इसकी, मगर मैं कुछ एक अपनी समझ आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हम आज यहाँ क्यों हैं। आज विश्व जल दिवस है। आज हम शपथ लेते हैं कि हम जल को साफ रखेंगे, हम हर जल की हर बूंद को हम संजोएंगे, हम ऐसे समाज बनाएंगे जो अपने जल के साथ जीना चाहता है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ साल जो अगर आप प्राचीन भारत देखें तो हम जानते थे कि किस तरह से अगर कम जल है तो उसके साथ भी जीना चाहते थे, और अगर बहुत बाढ़ आती थी तो उसके साथ भी हम जानते थे कि किस तरह से तालाब बनाएं, किस तरह से हम नाले की हम रक्षा करें, जिससे नाले से पानी हम तालाब तक ले जा सकें। वो कुछ चीजें टूट गई, हमारी समझ बदल गई, मगर आज जब हम साथ हैं, हम देख रहे हैं, और जो मिश्रा जी ने जो आपके सामने बात रखी कि हम इन चीजों को वापस क्यों लाएं, किस कारण हम आज मिल रहे हैं फीकल स्लज मैनेजमेंट की बात करने के लिए। हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने करने की कोशिश करी, आज एनएमसीजी का जो काम है इतना अच्छा काम है कि हम नदियों को बचाएं, मगर हम जानते हैं कि अगर नदियों को बचाना है तो हर नाला जो नदी तक जाता है उसके अंदर खाली स्वच्छ जल होना पड़ेगा। आज शहर की यह हालत है कि हम स्वच्छ पानी लेते हैं नदी से, मगर हम देते हैं वापस गंदा पानी उसी नदी को। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ सालों में जो हमने कोशिशें करी कि हम एसटीपी बनाएं, एसटीपी जरूर बनाने चाहिए शहरों में, मगर एसटीपी के अंदर जो लागत आती है पहले बनाने के लिए फिर उसको चलाने के लिए, हम ये भी जानते हैं कि शहरों के अंदर जमीन नहीं है, जमीन बहुत दूर बाहर मिलती है, उसके बाद जब तक पाइप वहां लेके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उन चीजों के कारण एसटीपी बनाए हमने जरूर, मगर नदियां साफ नहीं, हमारे तालाब गंदे होते गए। और इसीलिए जब मिश्रा जी दिल्ली में थे, 2017 की बात करी अमृत जी, हमने 2017 में मिश्रा जी हमारी एक गोष्ठी में आए थे, जहां हमने इन चीजों के बारे में जो पूरी दुनिया की समझ है उनके सामने रखी, हमारी समझ उनके सामने रखी। और मैं उनके सामने कहती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता, मगर मैं उनसे कॉल करके कह चुकी हूँ ये चीज, मगर बहुत मुश्किल होता है हमारे जो संसाधन है, जो हमारा एक ढांचा है, उसके अंदर एक नई सोच को अंदर लाना, क्योंकि एक पुरानी सोच के साथ हम चलते रहते हैं। हम जानते हैं उसका डीपीआर कैसे बनता है, हम जानते हैं कि हमारा प्लान कैसे बनता है, और सब उस काम के अंदर लगे रहते हैं। एक मुख्य सचिव, आपके मुख्य सचिव ऐसे थे जिन्होंने एक नई सोच के पीछे खड़े होकर उसको धक्का दिया, उस नई सोच के पीछे खड़े होकर उसको कहा कि नहीं आगे बढ़ाओ इसे। पूरी मंत्रालय को कहा कि नहीं ठीक है, मुश्किल है, हम नहीं जानते ये एफएसटीपी क्या है, हम नहीं जानते इसका डीपीआर कैसे बनेगा, हम नहीं जानते कि डिजिटल कैसे होगी, उसका कॉस्ट क्या होगा, मगर कोशिश करो, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ो। आज जब मैं यूपी आई हूँ और पिछली बार जब आई थी अमृत जी, तो ये बात हुई थी कि काफी एफएसटीपी बन गए हैं।
अच्छी हैं। हम आजकल काफी दफे काफी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी काम करते हैं, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जाती हैं वहाँ पर, कहती हैं आप एसटीपी बना लीजिए। अब एसटीपी बन के खड़ा हो जाता है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, कि वो सफेद आपका हाथी बन गया, उसको आप निगल नहीं सकते, उसको आप कुछ कर नहीं सकते, और वो एसटीपी तक पानी जाता नहीं है, निकास का पानी जाता नहीं है। जहाँ शहर है एसटीपी कहीं और है। जब तक आप लेके जाते हैं वहां पर शहर ज्यादा बढ़ जाता है, आपके पास और निकास का पानी होता है। तो इसीलिए जो एक सॉल्यूशन है, जो एक निम्बल सॉल्यूशन है, जो जल्दी आप खड़ा कर सकते हैं, और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जो हमने सोचा था कि पुरानी समझ है, ये पुरानी बात है। जब हम बहुत गरीब थे तब हम सेप्टिक टैंक पे निर्भर करते थे। आज अब हम आधुनिक होंगे, फिर हम सेप्टिक टैंक नहीं चलाएंगे, फिर हम फ्लश टॉयलेट के साथ, हमारा जहाँ फ्लश करेंगे, फ्लश कहाँ जाता है हमें कुछ पता ही नहीं है। अंग्रेजी में मैं कहती हूँ फ्लश एंड फॉरगेट। ये बहुत बुरी चीज है। और जो अच्छी चीज हुई है कि हमने जो पुरानी सोच थी उसी को आधुनिक बना दिया। उसी को हमने कहा कि हम उसी चीज को लेके, उसी तरीके को लेके हम अपना शहर बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे शहर को। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ सेप्टिक टैंक है वहां पर हम एक टैंकर भेज के उस वेस्ट को सिलिकॉन स्लैब को ले सकते हैं, टैंकर में करके हम उसको एफएसटीपी तक पहुंचा सकते हैं। ये पूरा शहर को खोदने के बाद हम लोगों को पाइप नहीं डालने की जरूरत है। हमें नए शहर बनाते बनाते हम फीकल स्लैज मैनेजमेंट कर सकते हैं। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक निम्बल तरीका है, एक जल्दी साफ करने का तरीका है। तो यूपी जो कर रहा है अमृत जी, ये एक पूरी दुनिया के लिए होता है। अभी तक हम जानते हैं कि उड़ीसा ने किया, आज यूपी का जो उदाहरण होगा वो हम पूरी दुनिया तक ले जा सकेंगे कहने के लिए कि देखिए हमने एक नया तरीका इस्तेमाल किया, हमारे में हिम्मत थी। और ये हिम्मत की बात होती है, मैं आपको बता रही हूँ, हिम्मत की बात होती है कि आप ऐसा सोचे जो कोई और सोचता नहीं है। जो सब सोचते हैं उसको तो सोचने के लिए सब, मैं उसको कहूंगी आप गीदड़, आप वो सोचते रहिए, मगर हिम्मत चाहिए होती है कि मैं नया सोच के उसको आगे ले जाऊंगा। और ये यूपी ने किया। तो आप बहुत अपने आप को बताइए और ये कहिए कि हमने हिम्मत दिखाई और हमने एक जो एक सोच थी जो पूरी दुनिया में लानी है, हम यहाँ ला पाए। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एनएफसीजी ने जो काम किया है सब चीज को आगे ले जाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि पिछले बहुत सालों तक हम सोचते थे कि नदी हमारी साफ क्यों नहीं होती, हम इतना पैसा लगा रहे हैं नदी साफ करने के लिए, मगर नदी तो साफ होती ही नहीं है। ये बात समझ की बात कि हमने नदी इसलिए साफ नहीं कर पाए क्योंकि जो तो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो उसी विकसित देश से आया जहाँ पहले शहर बन चुका था, जहाँ पहले अंडरग्राउंड सूरज था, जहाँ सारा सूरज इंटरसेप्ट होता था, फिर वो नदी साफ करते थे। हमें ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जहाँ नदी भी साफ होगी और शहर बढ़ेगा भी, और शहर जहाँ शहर है भी नहीं वो शहर तैयार हो जाएगा। तो शहरीकरण भी होगा और नदियां भी साफ होंगी। हमारे पास टाइम नहीं है उस लीनियर सोच के लिए कि पहले शहर फिर इंटरसेप्टर फिर सूरज फिर नदी साफ। हमें दोनों साथ चाहिए। और यही नई सोच के साथ जब आज गंगा का नमामि गंगे के का कार्यक्रम हो रहा है, बाकी की नदियों का कार्यक्रम हो रहा है,
मैं देख रही हूँ कि फर्क पड़ रहा है नदियों के अंदर, क्योंकि हमने एक नई सोच अपनाई, हिम्मत दिखाई। और मैं अंत में बस एक चीज कहना चाहूंगी कि ये काम इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक प्रलय का समय है, ये समझ लीजिए आप। आज जलवायु परिवर्तन की जो बात हो रही है दुनिया में, वो एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत सच चीज। जब आज यूएन के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि आज विश्व जल दिवस है, तो ये भी सोच लीजिए कि आपके यूपी के अंदर कल परसों तरसों जो वर्षा हुई, जो मानसून बेसमय की वर्षा हुई, उसके कारण किस तरह से किसान की हालत है आज, ये बढ़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ जी कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं, ऐसे तो हैं निर्मला जी और बहुत बहुत अच्छी वित्त मंत्री हैं, मगर जो सच इस दुनिया का, जो हमारे देश का जो वित्त मंत्री है, वो हमारा मानसून है। मानसून ही है जिसके कारण हमारे यहाँ जीवन चलता है। और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून को बुखार आ गया है, ये सोच लीजिए आप, समझ लीजिए आप। आज वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, क्योंकि वर्षा धीमे 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 नहीं होती। वर्षा जब होती है तो ऐसी वर्षा गिरती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ता जाएगा। ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी और बहुत जोरों की वर्षा। इसी के कारण जो काम आप कर रहे हैं उसका ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि आप अगर गंदे पानी को साफ कर लें तो आपके तालाब, जिनके अंदर वो वर्षा हम रोक सकते हैं, वो साफ रहेंगे। क्योंकि जलवायु परिवर्तन जब होगा और शहर डूबेंगे, तो डूबने को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने तालाब, अपने नाले को साफ रखें और उस पानी को रोक के रखें जिससे भूजल आपका अच्छा रहे। अब उस सब को होने के लिए आपको जो निकास का पानी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको आपको साफ करना पड़ेगा, जिससे हमारी नदियां, हमारे तालाब गंदे नहीं हो। तो इसीलिए अमित जी, मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो आपके डिपार्टमेंट ने काम किया, जो यूपी स्टेट ने जो काम किया है, बहुत अच्छा काम है और इस काम को हमें आगे ले जाना है। हमें अब ये सोचना है कि किस तरह से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, बार बार कहते हैं, वेस्ट टू वेल्थ, हमें एक सर्क्युलर इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ना है। और उसके अंदर जो आज जो हम यूज वाटर, मिश्रा जी ने मुझे बार बार, जब मैं दिल्ली में थी तभी ये मुझे कहते हैं, वेस्ट वाटर कभी इस्तेमाल मत करो सर, यूज वाटर है और ट्रीटेड वाटर है। और इसी चीज के साथ जो ट्रीटेड वाटर है, क्या हम उस ट्रीटेड वाटर को फिर से अपने तालाब में डाल सकते हैं? क्या उसके लिए हम रिचार्ज, उस पानी के साथ हम रिचार्ज कर सकते हैं? क्या हम यूज वाटर का और इस्तेमाल कर सकते हैं? जो यूज स्लज है उसको क्या हम फिर से खेत में डाल सकते हैं? किस तरह से हम सॉइल न्यूट्रिएंट बढ़ा सकते हैं? तो ये सब सवाल आपके सामने हैं। तो जब आप ये काम कर रहे हैं, आप ये सोच के करिए कि ये जो काम आज हो रहा है वो इतना बड़ा काम है पूरी दुनिया के लिए, क्यों आप दिखा देंगे कि यूपी जैसे शहर, यूपी जैसा स्टेट, प्रांत, वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन के खड़ा होगा कि हम शहर भी बना सकते हैं। शहर हमारे जो छोटे शहर हैं वो बड़े शहर भी बनेंगे, मगर हम जो भी शहरीकरण होगा उसके अंदर हमारी नदियां भी बचेंगी और उसके अंदर हम जलवायु परिवर्तन के साथ कुछ हद तक जी भी सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।